खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, केरल के कुन्नूर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां हादसे पर संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दरअसल कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और मीटिंग को खत्म कर दिया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये पूरा हादसा हुआ है और अब इस हादसे को लेकर के खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में ब्रीफ देने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा कमांडो समेत कुल 9 लोग इसमें शामिल थे, कुल 9 लोग इसमें मौजूद थे और सीडीएस जनरल विपिन रावत। तस्वीरें हम आपको कुन्नूर की दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्लेन क्रैश हुआ है, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितनी भयानक ये तस्वीर है, कितना भयानक ये क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुन्नूर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से जो आग की लपटें थी, उसके बाद से जो धुएं हैं वो अभी भी उठ रहे हैं। कैसे पेड़ टूट कर गिरे हुए हैं, आग लगी हुई है। तस्वीरें बयां कर रही है कि ये हादसा कितना बड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए कि कितना भयानक ये हादसा हुआ है। कुन्नूर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पेड़ गिर गई है, आग लगी हुई तस्वीरें। लगातार स्थितियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या वो स्थिति बनी होगी, क्या वो तस्वीरें होंगी जब हादसा हुआ, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये तस्वीरें आपको सीधा कुन्नूर से दिखा रहे हैं। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और बताया जा रहा है कि इस क्रैश के बाद से अब सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये महज एक दुर्घटना है या कोई साजिश है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ और हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी भी सवार थी। हालांकि अब सवालों के घेरे में लगातार यह हादसा आ रहा है कि क्या यह महज हादसा था या फिर किसी की साजिश थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुन्नूर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां स्थितियां बयां कर रही है कि कितना भयावह ये हादसा हुआ है। आग की लपटें अभी भी दिखाई दे रही है, लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 4 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत भी हो चुकी है। वहीं विपिन रावत का इलाज जारी है। स्थिति जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग की लपटें अभी भी दिख रही है। तो स्थितियां भयानक है और ये बड़ा हादसा इस वक्त सामने आया है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ गए हैं। निर्भय, ये बेहद बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ स्थितियां हैं? बिल्कुल, ये बड़ा हादसा कह सकते हैं और इस तरीके का हादसा जाहिर सी बात है एक बार फिर से सरकार को परेशानी में डालने वाला है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, देश में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति हुई है। सीडीएस विपिन रावत इस घटना के शिकार हो गए हैं। हालांकि अभी जो उनकी स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। उनकी शरीर का जो हिस्सा है वो बहुत अधिक जला हुआ है। कुल अगर देखा जाए तो इस स्थितियों में जो घटनाएं हुई अब तक 3 शव बरामद हुए हैं और सभी को तत्काल प्रभाव से इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। और अब इसके लिए बजाते सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि दिल्ली तक भी लगातार अब बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। किसी भी तरीके की कोई और घटना ना बिगड़ जाए, क्योंकि जो 3 जो लोग को बरामद किया गया है घायल स्थिति में, उनका इलाज बेहतर तरीके से हो, इसको लेकर के लगातार आदेश जो दिए जा रहे हैं। खुद केंद्र सरकार नजर बनाए हुई है और साथ ही साथ
बातें ये भी आई है कि अब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो थोड़ी देर में स्थितियों का जायजा लेने खुद पहुंचेंगे वहां पर, जो स्थितियां हैं वहां पर, साथ ही साथ सीडीएस बिपिन रावत की क्या कुछ स्थितियां हैं उस पर भी वो नजर रखेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पर नजर रखेंगे, साथ ही साथ क्या उनको इलाज दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बातें ये होंगी कि अब तक इस तरीके की घटनाएं, और खास करके पहली बार जब नियुक्ति हुई सीडीएस बिपिन रावत के साथ ऐसी घटना घटी, ये सबको परेशानी में डालने वाला है। आपको बता दूं कि जो जानकारी अब तक मिली है, कहा यह जा रहा है कि जिस विमान से वो जा रहे थे, जिस हेलीकॉप्टर से, माफ कीजिएगा, जिस हेलीकॉप्टर से वो जा रहे थे, वहां पर मौसम खराब थे और ऐसे में विजिबिलिटी जो थी वो काफी कम थी और घटना इसी को माना जा रहा है। हालांकि अब जांच के बाद आदेश खुद एयरफोर्स ने दे दिए हैं कि क्या कुछ स्थितियां रही, किस तरीके से विमान में क्या जो पहले से जो पूरे विमान में जो है दो चालक थे उनसे भी क्या कुछ बातें हुई हैं, किस तरीके की बातें हुई, आखिरी बात कैसे हुई, क्या घटना के वक्त कोई ऐसी स्थितियां दिख रही थी, क्या उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। कई सारे तथ्य हैं और सारे तथ्यों पर अब खुद एयरफोर्स ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी काफी वहां पर दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ रक्षा मंत्री शीतकालीन सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ बैठकों का जो दौर है, बैठक के दौर के बाद अब जो बैठक हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उसे छोड़कर वो बाहर निकल गए हैं। लेकिन अब दो सवाल सामने हैं। पहला सवाल ये है कि क्या खुद रक्षा मंत्री तमिलनाडु के लिए निकल जाएंगे, वो कुन्नूर के लिए निकल जाएंगे, या फिर अभी वो शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जाएंगे, वहां पर पहले इस पूरे मामले को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री को जमीनी स्तर से लगातार बिल्कुल जो भी स्थितियां हैं उसकी रिपोर्ट दी जा रही है। खुद एयरपोर्ट इस पूरे मामले को रक्षा मंत्री को रिपोर्ट कर रहा है। अब क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, निर्भय, जिस हेलीकॉप्टर पर विपिन रावत और उनका परिवार और जो लोग सवार थे, कहा जा रहा है कि कई सारी तकनीकों से लैस वो विमान था, हेलीकॉप्टर था, और ऐसे में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये महज दुर्घटना थी या फिर ये कोई साजिश थी। निर्भय, बिल्कुल ये जांच का विषय है पूजा, और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ स्थिति रही है, क्या सच में ये पहले से कोई आयोजित था इस घटना को अंजाम देना है, या फिर क्या ये घटना ये एक स्थिति बन गई और इस स्थिति से निपटने के लिए जो तस्वीरें अभी हम फिलहाल जो देख रहे हैं, जो लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, घटना की जो तस्वीरें दिखी हैं, क्या ये एक अनहोनी थी और अनहोनी हो रही है, ये सारी बातें उस वक्त जानकारी लगेगी जब जांच होंगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएंगे। लेकिन अगर फिलहाल की जो तस्वीरें दिखी हैं, कुल 14 लोग उसमें सवार थे, और आपने कहा कि खुद मंत्री जो माफ कीजिएगा जो सीडीएस बिपिन रावत हैं वो अपने पत्नी के साथ सवार थे, उसमें पत्नी मधुलिका उनके साथी, कुल 14 लोग थे, जिसमें स्टाफ जो थे सेना के जवान की अगर बात की जाए तो सेना के जवान 9 लोग थे, इसके अलावा खुद उनकी पत्नी मौजूद थी, और साथ ही साथ दो जो हेलीकॉप्टर है उसके 2 चालक थे। इसमें से अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें से एक जनरल बिपिन रावत भी हैं, और जो इसमें जो देखा जा रहा है, जो तस्वीरें अब तक